जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे जैसा कि आप लोग मुझे अक्सर कमेंट किया करते थे कि सर वन शॉट वाला वीडियो ला के दीजिए हिंदी ए का, तो आज हम लोग उसको आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो डेली हो सके तो डेली, क्योंकि अगर लाइन रहा तो रोज ही मिल जाएगा और लाइन नहीं रहा तो फिर हो सकता है कि आपको एक आध दिन छूट सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब से हम लोग हिंदी ए का जो भी आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके चैप्टर वाइज, सबका हम लोग सॉल्यूशन जो है एक ही वीडियो पे देखेंगे, यानी कि वन शॉट पे देखने का काम करेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये बात आप जान लो। हिंदी में नंबर उठाना बड़ा आसान है, कुछ चैप्टर है, क्योंकि देखो मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग अगर चाहोगे तो जो चैप्टर वाइज होते हैं ना, जैसे नेताजी का चश्मा हो गया है ना, लखनवी नेताजी का चश्मा हो गया, उसके बाद संगीतकार हो गया, तो ऐसे चैप्टर को तो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि उसमें आपके चैप्टर्स है। लेकिन जो आपके पद टाइप के हैं या जो कविता टाइप के जो भी आपके चैप्टर है हिंदी का, उसको करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके जो कविता टाइप के जो भी चैप्टर है या जो पद टाइप के जो भी चैप्टर हैं उनका क्वेश्चन आंसर और उनका जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मैं आपको वो करवा दूँ। और उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर पे भी करेंगे और ग्रामर में भी हम लोग क्या करेंगे, कमांड ले लेंगे, ठीक है। तो बात करें आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी ए है उसका जो पहला आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम आपको पता होगा पद, जिसको बहुत सारे लोग सूरदास के पद के भी नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे, यानी कि जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी बन सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोगों ने टोटल 4 भाग में बांटा। एक तो आपके जो मिलेगा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, ठीक है। ये क्या है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, साथ साथ में लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो पहले सेक्शन पे बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर पर। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। ये जो उद्धव है उसकी व्यवहार की तुलना किससे किया गया है, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से की गई है। जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी पानी से प्रभावित नहीं होता, अर्थात वह पानी में नहीं भीगता, ठीक उसी प्रकार तेल पानी में रहकर भी उसमें घुल नहीं पाता है। तो उद्धव का जो व्यवहार था ठीक उसी प्रकार था कि जिस प्रकार से पानी में कमल का पत्ता रहता है ना, तो उस पर पानी का कोई दाग नहीं लगता। और जो उद्धव है वो कृष्ण भगवान के सबसे समीप था, लेकिन उस पर कृष्ण रूपी प्रेम का कोई प्रभाव या कोई दाग नहीं लगा। और उसके समक्ष रह के भी जिस प्रकार से पानी में तेल नहीं घुल पाता ना, ठीक उसी प्रकार उनके समक्ष रह कर भी उनका जो भावार्थ है, जो भाव है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो घुल मिल नहीं पाया, ये बात कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका गोपियों ने क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा देने की बात उन लोगों के लिए कही है जिनका मन भ्रमित है, यानी कि जिनका मन जिनका मन भ्रमित होता है ना, उनको कहा है, अर्थात स्थिर नहीं है। गोपियां तो मन वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो इनका मन चक्री नहीं है, ये मन से घूमती नहीं है, इनका मन भ्रमित नहीं रहता। तो गोपियों का कहना है कि जिनका मन भ्रमित रहता है, यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, उनको क्या देना चाहिए, योग का जो है गुण और बातें जो है बताना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। अब अगला प्रश्न देख सकते हो, ये प्रश्न 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा कल्याण होना चाहिए, यानी कि प्रजा का किस प्रकार से कल्याण होगा ये होना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से रक्षा करे, ये नहीं कि मैं केवल रक्षा कर रहा हूं। और कृष्ण ने क्या किया था, गोपियों का चाहे शारीरिक रूप से बात करो, मानसिक रूप से बात करो या आध्यात्मिक रूप से बात करो, किसी तरह से रक्षा नहीं किया था, बल्कि उनके वियोग में वो हमेशा जलती रहती थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, 4 नंबर का प्रश्न है कि उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की बिरहग्नि, यानी कि बिरहग्नि में घी का काम कैसे किया, ये प्रश्न आपका है। तो गोपियों को अंदेशा था कि कृष्ण अपना काम पूरा कर विलंबत से ही सही मथुरा में अवश्य आएंगे, यानी कि गोपियों का ये मानना था कि जब कृष्ण का जितना भी काम था, चाहे कंस का वध हो या अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाना हो, सारा काम कर लेगा और करने के बाद विलंब ही सही, यानी कि लेट से ही सही हो, लेकिन वो मथुरा जरूर आएगा। वे कृष्ण का प्रेम संदेशा पाकर ही तृप्त होना चाहती थी, लेकिन विलंब हो गया और अभी तक क्या हुआ कि उनका आना हुआ नहीं। लेकिन उद्धव के द्वारा जो संदेश भेजा गया
तो उनको लगा कि चलो कृष्ण भगवान नहीं आए हैं, लेकिन चलो उनका प्रेम संदेश ही सही वही हमारे पास आ जाए। तो वे कृष्ण का प्रेम संदेश पाकर ही तृप्त होना चाहती थी। इसी भरोसे वे वियोग की वेदना सह रही थी और इसी के भरोसे कि चलो कृष्ण नहीं आया, भले ही वो लेट से आएगा, अभी वर्तमान में तो वो हमको अपना प्रेम संदेश दे ही दिया है, अब अपनी मन की इच्छा तो बता ही दिया है। तो इसी बात पे वो वेदना जो है सह रही थी। लेकिन जब उनके मित्र उद्धव ने योग का संदेश देना शुरू किया तो उनके उसकी बिरहग्नि में घी का काम कर दिया। क्योंकि देखो बोला गया ना कि जो जैसा चाहता है अगर उसे उस प्रकार ठीक नहीं मिलता तो उनको दर्द और दुख दोनों होता है। तो जब उद्धव जी के द्वारा जो योग का संदेश दिया गया, चूँकि गोपियाँ चाह के क्या रही थी कि चलो कृष्ण भगवान नहीं आए, कृष्ण नहीं आया, तो उनका प्रेम संदेश ही आया, इसे मैं पाके अपनी विरहग्नि को शांत कर सकता हूँ, अपनी वेदना को शांत कर सकता हूँ। लेकिन उससे उल्टा हुआ, तब उनके मन में वो कड़वाहट आई, जो एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ उनका जो योग संदेश है वो क्या किया, विरह की अग्नि में घी डालने का क्या किया, काम किया। अगला प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है आपका, गोपियाँ व्याधि किसे मानती थी? गोपियाँ जो है व्याधि किसे मानती थी? गोपियाँ उद्धव को व्याधि किसे देने की सलाह दी है? तो देख सकते हो गोपियाँ उद्धव द्वारा बनाई गई योग की बातों को व्याधि मानती थी। क्या मानती थी? पीड़ा, व्याधि मानती थी। गोपियाँ उद्धव को व्याधि उन लोगों को देने की सलाह देती है जिनका मन किसी एक के प्रति समर्पित नहीं है, यानी कि जिनका मन भ्रमित रहता है, जिनका मन चक्री के समान चक्कराता रहता है, उनको ये व्याधि जो है सुनाने की बात करी है। अब हम लोग बात करेंगे अति लघु उत्तर के बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर के बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि गोपियों ने क्यों माना कि कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? क्वेश्चन क्या है कि गोपियों ने क्यों माना कि कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो बात करें आंसर पर, तो ब्रजवासी कृष्ण का गोपियों के साथ एक निष्ठ संबंध था। एक निष्ठ मतलब केवल और केवल उन्हीं के साथ संबंध था और किसी और के साथ संबंध नहीं था, है ना। एक निष्ठ माने एक निष्ठा के साथ संबंध, है ना। ब्रजवासी कृष्ण का गोपियों के साथ एक निष्ठ संबंध था। लेकिन मथुरा जाकर कृष्ण जब राजा बन गए तो गोपियों को ऐसा संदेह हुआ कि कृष्ण का हृदय परिवर्तन हो गया है। यानी कि जिस प्रकार से पहले भगवान कृष्ण गोपियों के साथ जो रास लीला रचाया करते थे या गोपियों के साथ साथ जो रास के भावना के साथ जो खेल खेला करते थे ना, वो नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी से ज़्यादा बात करते हो, किसी से प्यार करते हो, वो अचानक आपसे बात करना बंद कर दे या वो आपको इग्नोर जब करने लगे किसी भी कारणवश हो, तब आपको लगता है ना कि ये परिवर्तित हो गया है, वो बदल गया है। तो जब कृष्ण भगवान राजा बन गए तो गोपियों के प्रति उतना या मथुरा के प्रति मैं बोल सकता हूँ ब्रिजवासियों के प्रति, जो मथुरा के प्रति ज़्यादा लगा हो गया, लेकिन ब्रिजवासियों के प्रति लगाव नहीं रहा क्योंकि राजा बन गए थे, कार्यभार बढ़ गया था। तो उनको लगा कि हो सकता है कि इनका हृदय क्या हो गया हो, परिवर्तित हो गया हो। उद्धव का ज्ञान मार्गिक संदेशा सुनकर गोपियां विचलित हो उठी और जो उद्धव आया और उद्धव ने प्रेम संदेश ना देकर ज्ञान रूपी जो उन्होंने ज्ञान मार्गिक संदेश जो गोपियों को सुनाया ना, तो उनसे और ज़्यादा वो क्या हो गई, विचलित होकर उठी। गोपियों को ऐसा महसूस हुआ कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब जो ये योग संदेश जो उद्धव के द्वारा भेजाया गया है, चाहे उद्धव खुद बोला या भेजा गया, तो उससे लग गया था कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब ये राजनीतिक जो है पढ़ ली है। तो आपको पता होगा एक सेंटेंस लिखा था कि अब हमारे हरि राजनीतिक पढ़ी ली है ना। कृष्ण अब राजनीतिक छल कपट और कुटिलता से काम लेने लगे हैं, ऐसा गोपियों का मानना था। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न 2013 में 17 में और 20 में पूछा गया था। 13 में 17 में और 20 में पूछा गया। प्रश्न क्या है कि कृष्ण के प्रति अपने अन्योन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? जो गोपियों का जो प्रेम था ना, उसे किस प्रकार से व्यक्त किया? तो बात करें आंसर पर, तो गोपियाँ कृष्ण को गुड़ और अपने आप को उसमें लिपटी हुई चींटी मानती थी। पहला क्या पता ना कि जिस प्रकार से गुड़ जो होता है ना, गुड़ मीठा होता है, तो उस प्रकार कृष्ण मीठे थे और गोपियाँ चींटी के समान। चींटी को पता होता है कि अगर गुड़ में जाके मैं गुड़ से अगर मैं लिपट जाऊंगी तो पता है कि मृत्यु निश्चिंत है, क्योंकि उसमें चिपक जाने के बाद चींटी निकल नहीं पाएगा। तो इनको पता था कि अगर मैं कृष्ण से प्रेम कर रही हूँ तो एक समय में इसके प्रेम से बाहर नहीं आ पाऊँगा। तो गोपियों को गुड़ और गोपियाँ खुद को गुड़ और कृष्ण को गुड़ और अपने आप को उसमें लिपटी हुई चींटी मानती थी, है ना। गोपियाँ अपने को हारिल पक्षी मानती थी और कृष्ण को अपना जीवनधार हारिल की लकड़ी मानती थी। जिस प्रकार एक पक्षी होती है हारिल की लकड़ी, तो उसको एक भ्रम होता है
कि मैं किसी डाली पे अगर मैं बैठ जाऊंगा ना तो वो डाली टूट जाएगा। तो वो पक्षी क्या करता है ना कि अपने पैरों पे एक डाली लेके ही उड़ती है, एक पैरों पे अपने एक डाली लेके ही उड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कहीं भी बैठ सकती हूँ। तो गोपियाँ जो है ना खुद को हारिल की पक्षी मानती थी, और जो कृष्ण भगवान उनको वो लकड़ी मानती थी कि वो कहीं भी उड़ जाए, लेकिन जो है लकड़ी के समान, जिस प्रकार हारिल की लकड़ी, वो हारिल पक्षी वो लकड़ी नहीं छोड़ सकती ना, ठीक उसी प्रकार कृष्ण जो है इनको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा इनका मानना था। गोपियाँ रात दिन सोते जागते और स्वप्न में भी कृष्ण कृष्ण का नाम जपा करती हैं। और आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि रात दिन स्वप्न निसी, है ना, कान हका ना जकरी। तो आपको पता होगा कि यही वाला सेंटेंस था कि जब गोपियाँ रात दिन का बात करो, सोते जगते बात करो, स्वप्न में भी कृष्ण का नाम क्या करती हैं, जपती रहती हैं। गोपियाँ मन वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति समर्पित है, ये भी बात कहा है ना। वे उद्धव के योग संदेश में व्यथित होकर हो उठती है, और उन्होंने बोला था कि व्यथा ना लाही, है ना। तो उनका जो संदेश था ना उनको बहुत ज़्यादा व्यथित कर रही थी। तो ये था कि गोपियाँ कृष्ण को गुड़ और अपने आप को उसमें लिपटी चीटी मानती थी। गोपियाँ अपने को हारिल पक्षी मानती थी और कृष्ण को अपना जीवनाधार हारिल की लकड़ी मानती थी। गोपियाँ रात दिन सोते जागते और स्वप्न में भी कृष्ण का नाम जपा करती थी। गोपियाँ मन क्रम वचन और क्रम से कृष्ण के प्रति समर्पित थी। वे उद्धव के योग संदेश से व्यथित हो उठी थी। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न क्या है आपका कि गोपियाँ किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिया करते थे। जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं ना कि लोगों को समझाया करता था या उस पर व्यंग किया करता था, तो ये प्रश्न 2015 और 18 में पूछा गया है। तो देख सकते हो क्या गोपियों का कहना था कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भावना मन में ही दबकर रह गई। वे अपनी भावनाओं को ना तो कृष्ण से कह पा रही है और ना किसी दूसरे से कह पा रही है। ये बात कहा उन्होंने सबसे पहला कि उन गोपियों का कहना था कि कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम भावना है ना वो मन में ही दबकर रह गया। अब ये भावना है ना इतना पीड़ा बता रहा है कि ना ही वो कृष्ण को बता पा रहा है, ना ही इस पीड़ा को किसी और को बता पा रहा है। जैसे अगर आपके मन में कुछ ऐसा बात हो जाता है ना जो आप किसी को बता नहीं सकते हो तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे। इसलिए कहा गया ना किसी का बात का गुस्सा कहीं और निकल जाता है। तो उसी प्रकार जो कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का जो बात था जब गोपियों के मन में दब के रह गया ना तो उससे उनको बहुत ज़्यादा व्यथा हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। अगला क्या देख सकते हो गोपियाँ कृष्ण की प्रतीक्षा में ही जी रही थी, लेकिन कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवाकर उनकी वेदना और अधिक बढ़ा दी और उनके विरह अग्नि में घी डालने का जो है काम कर दिया। गोपियाँ कृष्ण की विरह व्यथा से पीड़ित होकर कृष्ण से रक्षा की मांग करना चाह रही थी। वह उनके सखा से प्रेम संदेश की अपेक्षा करती थी। उद्धव के योग संदेश से उनका हृदय टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया, क्योंकि देखो चाह कुछ और रही थी और हो कुछ और गया, तो उससे उनका हृदय जो है वो टुकड़ों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करना है कि आखिर गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो सूरदास के प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट होता है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस माने बिना रस का, नीरस और व्यर्थ मानती थी कि ये जो योग साधना है ना ये हमारे काम का नहीं है, ये बेकार है। योग साधना कभी भी प्रेम का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसा गोपियों का मानना था कि जो योग साधना है ना वो कभी भी प्रेम का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। प्रेम मार्गी योग मार्ग द्वारा नहीं बल्कि समर्पित प्रेम द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब गोपियों का यह भी मानना था ना कि केवल आप अगर प्रेम मार्ग का बात करोगे या केवल आप योग मार्ग का बात करोगे तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, अगर भगवान को प्राप्त करना है ना तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समर्पित प्रेम द्वारा, यानी कि आप तो प्रेम भावना रखो ही रखो, साथ ही साथ अपनी जो भी भावना है ना वो कृष्ण के प्रति हो या भगवान के प्रति आपको समर्पित करना होगा, तब जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। योग साधना तो प्रेम मार्ग में बाधक है, और ये जो योग साधना है ना वो वास्तव में क्या है, ये जो प्रेम मार्ग है जिससे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो ना उसमें एक बाधा का काम करता है। गोपियों द्वारा उद्धव के माध्यम गोपियाँ कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम योग संदेश भेजने को उद्धव की चालाकी या मूर्खता मानती है। और आप देखोगे ना जिस प्रकार योग संदेश लाया गया किसके द्वारा, उद्धव के द्वारा, तो गोपियों का मानना था कि ये योग संदेश एक चालाकी है। ये चालाकी नहीं बोल सकते, एक मूर्खता है, क्योंकि हम लोग तो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित है और ये हमें प्रेम संदेश सुना रहा है, तो कहीं ना कहीं खराब बात है ना। गोपियों के ही शब्द में सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों
करुई ककड़ी। और ये जो योग की बात जब सुन रहे हैं ना तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे ककड़ी, करुई ककड़ी, यानी कि जिस प्रकार खीरा तीता होता है ना तो कैसा लगता है, उस प्रकार उनके योग की बातें उनको लग रही है, ऐसा गोपियों का मानना था। अब देख सकते हैं अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न 2009 में 11 में 13 में 15 में पूछा गया। प्रश्न क्या है आपका, गोपियों ने अपने वाक चतुर, यानी कि जो उनका बात करने का जो शैली था, यानी कि पता है आपको बहुत चालाक थी गोपियाँ, तो गोपियाँ अपने वाक चतुर के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चतुर की विशेषताओं को लिखना है कि वो किस प्रकार से बातें की और जो है आपका उद्धव को परास्त कर दिया। तो गोपियों का वाक चतुर अनुपम था। अनुपम मतलब जिसका कोई उपमा नहीं है, अनुपम था। वे बात बनाने में किसी को भी पीछे छोड़ सकती थी और जिस प्रकार से वो बात बनाती थी ना तो वो किसी को भी पछाड़ सकती थी। गोपियाँ इस बात को समझ चुकी थी कि उद्धव वास्तव में कृष्ण का संदेश सुनाने नहीं आए हैं, बल्कि वे उन लोगों के बीच ज्ञान मार्ग का व्यापार करने आए हैं। क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण का बात नहीं सुना रहे हैं, बल्कि वो ज्ञान मार्ग का क्या कर रहे हैं, वो व्यापार करने आए हैं। गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था और वही प्रेम की अविरल धारा उद्धव को परास्त करने में सहायक सिद्ध हुआ। और जिस प्रकार के उनके मन में, गोपियों के मन में जो प्रेम था ना, सच्चा प्रेम था ना, वही धारा क्या किया कि एक प्रकार जिस प्रकार से एक बच्चा जब किसी वस्तु को पाने के लिए हट में आ जाता है ना कि मुझे वस्तु चाहिए, तो आप जो के त्यों प्रयत्न कर लो कि मैं वस्तु नहीं दूंगा, लेकिन बच्चा भी हटीला होता है कि उसके मन में जो गड़ गया सो गड़ गया, उसको चाहिए तो चाहिए, वो प्राप्त करके ही रहता है ना। ठीक उसी प्रकार गोपियों के मन में जब कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम आ गया ना तो उसे वो पाके ही रहा। अगला क्या है, गोपियाँ जब एक भौरे को संबोधित करके उद्धव के प्रश्नों का ऐसा सटीक जवाब देने लगी कि उद्धव की बोलते ही बंद होगी। आपने पढ़ा होगा ना कि उन्होंने एक भौरे का संबंध बताया था, है ना, और उद्धव का बोलते बंद कर दिया। अंत में उद्धव को भी अपने ज्ञान मार्ग की शुष्कता और प्रेम मार्ग की सरलता का ज्ञान ही हो गया और उन्होंने क्या किया, अंत में जो योग मार्ग का जो था उनके पास वो खत्म हो गया और प्रेम मार्ग को सरलता से स्वीकार किया और आगे क्या करने लगे, जाने लगे। अब बात करते अगले, आगे बढ़ेंगे, लेकिन भाई मेहनत लगता है। प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना, आप झारखंड बोर्ड से हो या आप अगर बिहार बोर्ड या किसी अन्य ऐसे बोर्ड से हो जहाँ से आपको चैप्टर पढ़ाई जाती है ना, आप देख लेना, ऐसा कोई नहीं बताए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़ा आप सपोर्ट कर दो, फिर आगे और बढ़ेंगे और लोगों को क्या करेंगे, आगे सपोर्ट बढ़ाएंगे। अगला देख सकते हो, बात करेंगे दीर्घोत्तर प्रश्न पे। तो ये 2016 में पूछा गया है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के, यानी कि सूरदास का बात क्या है, सूर्य के भ्रम गीत की मुख्य विशेषताओं को बताएं कि जो गीत इन्होंने गाया ना उसकी मुख्य विशेषता को बताना है। तो बात करें मुख्य विशेषता के बारे में, तो पहला क्या है, इसमें गोपियों का निर्मला कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है, यानी कि जो है एक प्रकार से ऐसा प्रेम प्रकट हुआ है ना जो निर्मल है ना। वे कृष्ण की दीवानी है, उनका प्रेम अनन्य है, समर्पण है और अनूठा है। उनका प्रेम कैसा है, प्रेम अनन्य है और ये कृष्ण के प्रति समर्पित है और क्या एक प्रकार से अनूठा है। गोपियाँ गाँव की चंचल, क्या देख सकते हो, गोपियाँ गाँव की चंचल, अड़हड़ और वाक चतुर बोलियां बोलती हैं। क्या करती हैं, वो चंचल है, अड़हड़ है, माने अटीली है, जो बात अड़ गई सो अड़ गई, है ना, वाक चतुर बालाएं हैं। वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं हैं, अपितु अपने भोले निश्चल तर्कों से सामने वाले को परास्त करने की क्षमता भी रखती है। वो केवल रोने, कृष्ण के प्रेम में रोएगी नहीं, बल्कि वो अपने भोले भाले निश्चल तर्क से बगल वाले को क्या करेगी, परास्त करेगी, उसको हरा भी सकती है। अगर देख सकते हो भ्रम गीत में व्यंग, है ना, कटाक्ष, व्यंग और कटाक्ष माने बात काटने का, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुआ है। यानी कि जिस प्रकार से ये वाक व्यंग हुआ है, तो उससे पता चला कि ये जो भ्रम गीत है इसमें व्यंग भी है, यानी कि एक दूसरे पे मैं बोलूँगा कि बातें करने वाला बात है, कटाक्ष भी एक दूसरे का बातें भी काटा गया है, एक दूसरे को कड़वी बातें भी सुनाई गई है, निराश होने का भी भाव है, प्रार्थना भी और गुहार भी है। तो अनेक जो है मनोभाव इसमें देखने के लिए मिला है। अगला है, इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है और किसके बीच में, तो जो योग मार्ग है और जो प्रेम मार्ग है ना, दोनों के बीच में झगड़ा दिखाया गया है, युद्ध दिखाया गया है। प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखाया गया है और साथ ही साथ जो योग साधना है ना उसे प्रेम के प्रति, प्रेम के साथ प्रेम जो मार्ग है उसके सामने तुच्छ दिखाया गया है। इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को निरुत्तर, यानी कि बिना उत्तर देने वाला ऐसा बात इन्होंने बोल दिया ना गोपियों ने कि वो निरुत्तर हो गया, उसके पास कोई उत्तर न था, मौन
और भौचक्का सा दिखाई दिया कि उनके पास कोई बात ही नहीं था, वो बोल ही नहीं पाता था, ऐसे भौचक्का उनको दिखाया गया। ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत मनोहारी है। हर पद पहले गाया गया है फिर लिखा गया है। यह शास्त्रीय रागों पर आधारित है, यानी कि पहले पदों को लिखने से पहले गाया गया और फिर लिखा गया, और पूरा का पूरा जो पद है वो शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित है। इसमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन देखने के लिए मिला। इनमें कोमलता तो है, सुंदर सुंदर बातें हैं, मिठास वाली बातें हैं, और सरसता यानी कि रस वाली भी बात जो है दर्शाया गया है। श्रृंगार रस के अनुरूप शब्द कोमल बन पड़ता है, और जो श्रृंगार रस इसमें दिखाया गया ना, उसमें जो भी शब्द है ना वो कोमल सा दिखाया गया है ना। इसकी भाषा अलंकार युक्त है। जो भी अलंकार आए हैं वे सहज जन जीवन से आए हैं, है ना। जो भी अलंकार का प्रयोग किया गया ना वो जीवन पर आधारित बातों को लिया गया है ना। उनका प्रयोग स्वाभाविक है और ऐसा प्रयोग होना लाजमी है ना। कहीं कहीं अलंकार ना के बराबर है तो भी सरसता में कोई कमी नहीं आया। रस जो इसमें स्वाद है ना इस पाठ में, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आया है। ऐसे अलंकारहीन पदों में सूरदास की रसमयी भावना ही आकर्षक का कारण बन जाता है, और जो भावना पैदा किया ना क्या आकर्षण का क्या बना कारण बन गया। अब आगे देख सकते हो क्या लिखा है, इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं। इस पद में बात किया जाए तो कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं। गोपियां उद्धव के सामने खुलकर अपना उल्हाना प्रकट करती हैं, क्योंकि देखो कृष्ण ने क्या किया था, अपने बातों को उद्धव के प्रति लाया था, तो वहाँ पे वो छुप गए थे, और उद्धव और गोपियां जो आमने सामने खड़ा हो गए थे, अपने बातों को उन्होंने व्यक्त किया था। अब यहाँ से बहुविकल्प प्रश्नों पे बात करेंगे। तो अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रश्न आएगा कि इस पद्यांश के कवि का नाम बताइए, यानी कि जो भी दे देगा इस कवि में कुछ नाम दे देगा, पूछेगा बताइए इस पद्यांश में आपको कवि का नाम बताना है। तो आपको पता होगा इस पद्यांश में कवि का नाम क्या है, आप बता दीजिए। इसका नाम क्या है, सूरदास। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, ये काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। ये जो काव्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है, पद से, सूरसागर से, सवैया से या कविता से। तो ये पद से लिया गया क्या थे, काव्यांश है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। सूरदास का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली और साहित्य प्रकाश। तो क्या होगा, सूरसागर जो है वो सूरदास का सबसे लोकप्रिय क्या है ग्रंथ है। अगला क्या आपका, सूरदास की काव्य भाषा क्या है। सूरदास किस भाषा में अपनी काव्यों को लिखा करते हैं। तो ऑप्शन क्या है आपका, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2 ब्रज भाषा में अपने काव्यांशों को लिखा करते हैं। अगला के सूरदास के गुरु कौन थे। तो रामानंदाचार्य, नहर हरिदास, वल्लभाचार्य और क्या राम भरदाचार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का, इनके गुरु का नाम क्या है आपका, वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का, कृष्ण ने किसके द्वारा गोपियों को संदेश दिया था। बलराम के द्वारा, सुदामा के द्वारा, अक्रूर के द्वारा या उद्धव के द्वारा। तो उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, गोपियां किनके एकनिष्ठ प्रेम की दीवाने थे। बलराम की, उद्धव की, कृष्ण की, अक्रूर का। तो ये किसका था, कृष्ण का एकनिष्ठ प्रेम की दीवानी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गोपियों ने बड़ा भागी किसे कहा है। उद्धव को, स्वयं को, कृष्ण को या यशोदा को। तो गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है, उद्धव को बड़भागी कहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसके भाग्यवान कहकर संबोधित किया, किसे जो है वो भाग्यवान कहकर संबोधित किया। कृष्ण को, कवि को, उद्धव को या यहाँ पे होगा देखिए क्या हो जाएगा इसका, अगला आपका क्या हो जाएगा, ग्वालों को। तो आंसर क्या होगा, भाग्यवान जो है आपका वो उद्धव को कहा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात कर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसके आधार पर ज्ञान उद्धव को परास्त किया है। क्या आपका कि किसके आधार पर जो ज्ञानी उद्धव है ना उसको हरा दिया है। तो चतुरी के आधार पे, वाक चतुरी के आधार पे, झगड़ा कर या रगड़ा कर। तो ये वाक चतुर के आधार पे क्या किया था कि गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे मन वाले लोगों को देने की बात कही है। तो चंचल लोगों के बारे में, स्थिर लोगों के बारे में, है ना, अचंचल स्तर के बारे में या संवार लोगों के बारे में। तो गोपियों ने उद्धव को जो योग शिक्षा की बात किया जाए ना तो वह चंचल लोगों के बारे में, यानी कि जिनका मन चक्री,
जिनका मन स्थिर नहीं रहता उनको देने की बात कही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई थी, है ना। मिलन की आस में जगी थी, विरह की आग में जगी थी, खुशी की आस में जगी थी कि प्रेम की आस में जगी थी। तो विरह की आग में जल उठी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 13 नंबर का प्रश्न माय डियर फ्रेंड, प्रश्न क्या है आपका कि गोपियों का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम था। तो क्षणिक प्रेम था, अन्योन्य प्रेम था, अन्यान्य प्रेम था कि अस्थायी प्रेम था। तो गोपियों के प्रति जो कृष्ण का था ना वो अन्योन्य प्रेम था, जो कहीं नहीं देखा गया प्रेम था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा, है ना। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, अगले प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया। तो गोपियों को, कृष्ण को, उद्धव को या पक्षी को। तो अगर बात करें हमारे हरि हारिल की लकड़ी का बात किया जाए तो इसमें हारिल की लकड़ी किसे कहा गया, तो कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया। और हारिल पक्षी कौन था, तो गोपी था, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई थी। ऑप्शन क्या है, कबूतर के समान, हारिल के समान, मोर के समान या बाज के समान। तो हारिल पक्षी के समान हो गया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है नंद नंदन किसे कहा गया। उद्धव को, अक्रूर को, सुदामा को, कृष्ण को। तो नंद नंदन यानी कि नंद के नंदन यानी कि कृष्ण को कहा गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण के प्रति अन्योन्य प्रेम को गोपियों ने किसके माध्यम से व्यक्त किया था। तेल की गगरी से, है ना, कमल की पत्ता से, हारिल की लकड़ी से या प्रेम की नदी से। तो गोपियों ने बात किया जाए तो गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को जो है वो हारिल की लकड़ी के बात से, या मैं बोलूँगा कि वाक्य भाषा से प्रयुक्त किया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला, गोपियाँ जागते सोते सपन में दिन रात किसका नाम जपती रहती है। सुदामा का, कृष्ण का, उद्धव का, कवि का। तो किसका, कृष्ण का, है ना। सोवत जाग स्वप्न निसी कहना कहना जकरी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण को कब क्या है आपका प्रश्न, क्या है आपका, गोपियाँ कृष्ण को कब रटती है। रटती मतलब उसका नाम जपती है, दिन में, है ना, रात में, काम करते समय, हर क्षण। तो क्या होगा, हर क्षण माने इनमें सभी हो जाएगा, सभी समय जो है गोपियाँ कृष्ण को रटा करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोपियों को उद्धव की योग संबंधित बातें कैसी लगी, है ना। कड़वी ककड़ी की जैसी, बांसुरी की जैसी, मक्खन की जैसी या मिश्री की जैसी। तो कड़वी ककड़ी की जैसी। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है। गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है, उद्धव को, कृष्ण को, स्वयं को या योग को। तो अगर बात करें कड़वी ककड़ी के बारे में तो गोपियों ने कड़वी ककड़ी जो योग संदेश को कहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मर्यादा ना लाही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही है। प्रेम की, घृणा की, जीवन की या मन की, है ना। कौन सी बात रखने की बात कही है, तो प्रेम की बात जो है नहीं रखी है कृष्ण भगवान ने। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अगला है, भ्रम गीत में कौन सा रस प्रमुख है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या करुण रस। तो अगर बात करें भ्रम गीत में जो है आपका श्रृंगार रस, कौन सा, श्रृंगार रस जो है वो सबसे मैं बोलूँगा कि प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपका कि सूरदास की भक्ति का स्वरूप क्या है। सगुण है, निर्गुण है, सूफी है कि आपका योगवादी है। तो बात करें तो सूरदास की भक्ति तो क्या था, सगुण भक्ति शाखा की है, क्या मैं बोलूँगा कि कवि है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट, चाहे MCQ प्रश्न का बात कर लो, चाहे सब्जेक्टिव बेस का बात कर लो, मैंने आपको करवा दिया। तो थोड़ा मेहनत लगता है इन सारे चीज़ों को बनाने में और ऐसे चीज़ें आपके समझ लाने में, क्योंकि देखो जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये 100% चांस है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, इससे बाहर आपको प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मेहनत लगता है चीज़ों को करने में और करवाने में, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। और साथ ही साथ जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहीं से आपको इन सारी चीज़ों का PDF हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।